स्वागत है आपका मिर्जापुर में, जहां सब्जी के साथ पिस्तौल भी बिकता है, चावल के बोरे में भी, पान के दुकान में भी, दूध के डब्बे में भी। इतने गन वाला मिर्जापुर अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। स्वागत है आपका मिर्जापुर में, जहां पुलिस और अपराधी एक साथ ही भगवान का भजन करते हैं और एक ही पंगत में बैठ के भोजन भी करते हैं। जहां क्लास में गुंडों के घुसने पर प्रोफेसर कहते हैं, ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? सिनेमा हो रहा है क्या? पढ़िए लिखिए। और खुद गेम खेलने लगते हैं। तो स्वागत है आपका मिर्जापुर में। तो गालियों की डिक्शनरी लेके तैयार हो जाइए बिना लॉजिक का सॉफ्ट पॉर्न देखने के लिए। मिलिए मिर्जापुर के किंग कालीन भैया से, जिनका कट्टों का व्यापार है। कट्टों का क्या हुआ? तैयार है और कट्टों का व्यापार है हमारा, लेकिन जिनका कट्टा चलता कम है, फटता ज्यादा है। हम आपके गन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमसे कट्टा खरीदा था। उस कट्टे से इसका भैया जी, हम ट्रिगर दबाए और हाथ में ही फट गया। उनका तो कोई गन भी नहीं चलता। उनकी पत्नी भी कहती है, सिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? और कालीन भैया इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि डॉन तो लगते ही नहीं है, लगते हैं कि हिंदी के मास्टर साहब हैं। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। देखो, उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो। पहले योग्य बनो। और हिंदी प्रेम यही नहीं रुकता है। एक इससे भी भयंकर डॉन है जौनपुर का, जो सही वर्ण वाला नहीं सुनाने पे सीधे जिंदा जला ही देता है। नहीं गलती नहीं की हो तो सजा भी नहीं मिलेगी। चलो वर्णमाला सुना दो। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ट। गलती कर दी है ना। इसलिए कभी कभी तो लगता है कि गुड्डू भैया कालीन भैया के डर से नहीं, हिंदी वर्णमाला के डर से डॉन बने थे। क ख ग घ अंगा च छ ज ज इया ट ठ ड ड आ त थ द द न प प ब ब म य र ल व श श स ह छ। ऐसे ही भय के माहौल में कालीन भैया का लड़का मुन्ना भैया खुद किंग ऑफ मिर्जापुर बनना चाहता है, जिसका एक ही दुख है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। लेकिन पापा कालीन भैया के नजरों में विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। पहले योग्य बनो। मुन्ना भैया, हम आपका दुख समझते हैं। भारत के हर पापा के नजर में उनका बेटा विशुद्ध वही होता है। मुन्ना भैया का बस एक ही शौक है कि वो शादी में जाते हैं और दूल्हे को मार देते हैं। इन दूल्हों की हत्याओं में मुन्ना भैया का जरा भी कसूर नहीं है, सारा दोष कालीन भैया का है। और भला जब घर में बेटा शादी योग्य हो और बाप खुद शादी करके आ जाए तो हर बेटा यही ना करेगा। मुन्ना के माँ की जगह दिए हैं तुमको, पोजीशन का लिहाज रखो। ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि उनके गुर्गे तक के पास AK-47 है, यहाँ तक कि गांव के औरतों के पास भी ऑटोमेटिक पिस्टल है। गमछा पहन के नहाने वाले भी बाल्टी में पानी में ऑटोमेटिक पिस्तौल रखते हैं। लेकिन मुन्ना भैया जब भी मिशन पे जाते हैं AK-47 के बदले कट्टा लेके क्यों जाते हैं और पिट के आते हैं। और नालायक मुन्ना भैया के पिटाई से खुश होकर कालीन भैया ने बबलू भैया को जॉब ऑफर कर दिया।
हमारे लिए काम करोगे? हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की गए हैं और वो हमको काम दे रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी बड़े आदमी को पीटूं और जॉब पालूं। भाई पीटने से ही अगर जॉब मिलता है तो भारत में तो कोई बेरोजगार ही नहीं रहता। शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। मुझे तो लगता है कालीन भैया मुन्ना भैया से जलते हैं, इसलिए तो मुन्ना भैया को केवल कट्टा दिया, वो भी गोली गिन के, जबकि बबलू और गुड्डू भैया को ऑटोमेटिक पिस्टल। तभी तो बबलू और गुड्डू भैया को पाल पोस के बड़ा किया ताकि मुन्ना भैया की ले सके। असल जिंदगी में कोई डॉन ऐसा करेगा क्या? गुड्डू भैया सबसे पावरफुल है। शर्माने में तो गुड्डू भैया पुरानी फिल्मों के हीरोइन को भी मात दे देते हैं। शर्माते शर्माते इनकी गर्दन इतनी टेढ़ी हो गई है कि झुकी हुई ही रहती है। देखिए कैसे ऊंट की तरह गर्दन झुकी ही रहती है। वैसे गुड्डू भैया बड़े कमाल के हैं। डॉन बनने के बाद भी इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे बॉडी बिल्डर बना जाए, और इन्होंने बॉडी बनाने का रहस्य भी खोज लिया है। बॉडी बिल्डिंग के लिए कमाल की चीज है माँ का दूध। ये ले आए ठीक है माँ का दूध, इसको ट्राई करेंगे तो दोबारा जाएंगे लेने। यही तो डील की है जिंदा जिंदा। इनके भाई बबलू भैया डॉन तो एकदम नहीं लगते, जब देखो नोट ही गिनते रहते हैं। ये तो पुराने फिल्म के मुंशी जी लगते हैं। जयपुर के प्रोफेसर भी कमाल के हैं, इनका हैंडराइटिंग बोर्ड पे बदलते रहता है। कैसे चतुराई से 300 को 309 कर दिए हैं। डिप्रिसिएशन में भी 4% इनपुट बढ़ा दिए हैं। ऐसे में तो बबलू भैया क्या कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसे प्रोफेसर ही बच्चों को अपराधी बनाते हैं। हेलो हेलो हेलो। ये मोटरसाइकिल वाला तो बड़ा शरारती है, फोकट में मार खाना चाहता था। देखिए जाने का रास्ता था फिर भी टीटी टीटी किए जा रहा था। मिर्जापुर में जहां सभी पुलिस वाले काली भैया के यहाँ आरती में शामिल होते हैं, वहाँ पे ये कौन सा दबंग पुलिस वाला निकला जिसने कालीन भैया का ट्रक रुकवा दिया। पर ये इतना बेवकूफ निकला कि इसे खून और लाल रंग में अंतर ही नहीं पता है। ये पानी का जर्किन इस कालीन के ऊपर छोड़ के चला गया, गिर गया फिर, और ये जितना भी लाल वाला कालीन है ये सब रंग छोड़ दिया। निकलो। है ना बेवकूफ। इतना आराम तलब रिक्शा वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सवारी पीछे बैठ रहा है लेकिन यह दूसरे को हाय हेलो कर रहा है। लगता है डायरेक्टर साहब ने इसको भाड़ा नहीं दिया है। ऐसी दिखती है हमारी मम्मी। आंटी जी का तो रंग साफ, अब दिखा दें वो कंटाप मार। साड़ी का दुकान वाला तो बड़ा चालाक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देख के ये हाँक रहा है कि रंग बहुत साफ है। सारे झगड़े के जर में कार का नंबर प्लेट है। मुन्ना भैया अपना नाम नंबर प्लेट पे चाहते थे लेकिन कालीन भैया ने लिखने नहीं दिया, पर बबलू और गुड्डू भैया ने अपना नाम नंबर प्लेट पे लिख लिया तो मुन्ना भैया उनके जान के दुश्मन बन गए। भैया जी ये है इन हरामियों की कार। मार दो निशान। एक नंबर प्लेट के लिए इतना खून खराबा। भाई 100 रुपया में कोई भी पेंटर नाम लिख देता। जोकिंग। लड़ाई का असली कारण नंबर प्लेट नहीं है, ये मैडम है। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं स्वीटी हम सॉरी। हमारी तरफ से ना है। रिक्शा
अरे स्वीटी, पर जैसा कि हमारे हिंदी फिल्मों में पुराना ट्रेडिशन है, पहले हीरो कहते थे, आजकल मुन्ना भैया कहते हैं। वो क्या है ना कि लड़की की नाम ही उसकी हाँ होती है, समझे? मुन्ना भैया बस इनको खाना खिलाना चाहते थे, पर मुन्ना भैया को ये पता नहीं कि इसे क्या पसंद है। ना पॉपकॉर्न पसंद है, स्वीटी वो शिल्पी टाकीज में नई मशीन लगी है पॉपकॉर्न्स की, वो चॉकलेट वाले हैं। ना मटन पसंद है। कल तुम्हारे पापा के हाथ मटन भिजवाए थे, कैसा लगा? ना बर्गर पसंद है। हाईवे वाले मैकडोनल्ड पे बर्गर खिलाने ले जाएंगे। मुन्ना भैया इसे आलू पेटीज खाना था। क्या खाओगी? आलू पैटीज यही बोले थे ना, तो मंगाओ। बुरी बात मुन्ना भैया, आपको पूछ लेना था क्या खाना है। गुड्डू भैया ने आलू पेटीज खिला के बाजी मार ली, इसलिए भैया लव के मामले में आपका डिनर चॉइस ही मायने रखता है और कुछ नहीं। एक बात समझ में नहीं आया, स्वीटी दीदी मुन्ना भैया को इसलिए डिनाई कर रही थी कि वो गुंडा है। मुन्ना ही तो परेशानी की जड़ है, जहां तहां दीदी का रस्सा रोक के खड़े हो जाता है। पर बाद में गुड्डू भैया उस गुंडे की नौकरी करते हैं, फिर भी उसे पसंद करने लगती हैं। हम ना वायलेंस में इन्वॉल्व हैं। गुड्डू बबलू कालीन भैया के यहाँ फुल टाइम हो गए हैं। हमको लगता है ठीक ही किए। जो आदमी शहर में पावरफुल है उनके लिए काम करने में कोई हर्ज नहीं। यानी कि डॉन का बेटा नहीं चलेगा, लेकिन डॉन का नौकर चलेगा। दूल्हे का ये चॉइस कुछ समझ में नहीं आया। जरूर आलू पेटीज का ही कमाल है। ये बात भी समझ में नहीं आया, शादी से पहले स्वीटी दीदी बोल्ड थी। अच्छा शरीर बनाए हो, अब कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगे ना। लेकिन शादी के बाद वो संस्कारी होके केवल आप कहती हैं। आप एकदम चुप बैठे हैं, ठीक है? ऐसा चमत्कारिक कैरेक्टर में बदलाव केवल हिंदी फिल्मों के नायिकाओं के साथ होता है, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में शुरुआत आपसे होता है और अंत तू तराक से। दूल्हा ना बनने से फ्रस्ट्रेटेड मुन्ना भैया फिर शादी में पहुंच के दूल्हे की हत्या करने लगते हैं। तो 9 एपिसोडों में बस आलू पेटीज ना खिलाने के कारण हारे हुए प्रेमी के क्रोध की कहानी है। इसी चक्कर में बबलू भैया को भी मार देते हैं। उनको पूरा मौका था कि गुड्डू भैया को भी साफ कर दे, लेकिन हिंदी फिल्मों में विलेन की पुरानी समस्या है कि क्लाइमैक्स में वो लंबी लंबी डायलॉग मारता है। माहौल काफी भारी हो गया है गुरु। देखो दीदी भी रो रही हैं। म्यूजिक चलाओ बे बसंती, नाचो। इसी का फायदा उठा के गुड्डू भैया भाग लेते हैं ताकि सीरीज 2 भी बन सके। तो भाइयों और बहनों, इन चीजों का मजा लेना है तो गाली की डिक्शनरी उठा के मिर्जापुर 1 देखना शुरू कर दें। अगर आपको कॉमेडी वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे कॉमेडी चैनल फ्लिंची पर जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।